यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कलायत विधानसभा में और कलायत विधानसभा की ये मार्केट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार इस विधानसभा से कौन हो सकता है विधायक। वहीं विधायकों की अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी से कमलेश ढांडा जी विधायक हैं, उनकी दोबारा से इस मैदान में उतारने पर मुहर भी लग चुकी है। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो इस बार जयप्रकाश जी अपने बेटे के लिए यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, जिनका नाम विकास जी है। और इसके साथ साथ ही आम आदमी पार्टी, इनेलो, जेजेपी और तमाम पार्टियों भी मैदान में उतरने का काम कर रही हैं। लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग किसे पसंद कर रहे हैं। जी ताऊ जी, इस बार किसे पसंद कर रहे हैं आप लोग? हम तो मोदी जी ने करा। मोदी जी को कर रहे हैं। मोदी जी तो यहाँ लड़ नहीं रहे, उसकी पार्टी तो लड़ेगी। अच्छा, पार्टी को पसंद कर रहे हैं। पार्टी से कमलेश ढांडा जी का नाम फाइनल हो चुका है। कमलेश ढांडा जी ने काम किया है क्योंकि आपकी विधायिका भी रही है 5 साल। क्या काम किया है? सारे जो छोटे मोटे वो करे हैं। जैसे कि अब बाकी और है ना पूछ ले नहीं, मना मन्ना कौन मेरा इतना। कभी यहाँ से सड़कें सारी टूटी हुई थी, हाँ बना पानी की निकासी नहीं हुई थी। बन रही है सारी। नहीं, पानी की निकासी नहीं हुई थी। हो रही है तो नहीं हो रही है। हो रही है। हो रही है मतलब आपको ऐसी संतुष्टि है? और इससे अच्छा, 10 साल में बीजेपी ने कैसा काम किया हरियाणा में? बढ़िया करे। जी भैया, आप वोट देने जाते हैं? जाते हैं। किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। क्यों भैया? ठीक है जी, सरकार बिल्कुल बढ़िया है। जो युवा लोग लग रहे हैं वो बिना पैसे दे सर्विस पे लग रहे हैं। कांग्रेस सरकार में लाखों रुपए दे देते थे, फिर भी सर्विस नहीं मिलती थी। जी जी जी। और मोदी सरकार में बिना पैसे गरीब बच्चों के लोग सर्विस करते हैं। और हमें क्या चाहिए? आप पढ़े लिखे हैं भैया? हाँ जी, पढ़े पढ़े। हैं? मैं +2। +2 में आप रोजगार करते हैं कुछ? रोजगार गाड़ी ले रहा हूँ उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ वो जी। करते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, जैसे लोग दावा कर रहे हैं, आंकड़े भी आ रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आपको लगती है? बेरोजगारी तो मैम करना वाला ना तो कुछ घाटा जिस नहीं करना। मेरा इतना जिस तरह ताऊ और तांसे खेल रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं। कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसको करना उसके लिए काम बहुत है। आज के टाइम में 500 रुपये मिलता है, टावर का टाइम में 10-200 रुपये की दिहाड़ी, तो उसमें भी काम चलाया करते हैं। ठीक है। और हरियाणा में कितना विकास हुआ है 10 सालों में? हरियाणा में तो मैम देखो इसके बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं है ज़्यादा। बाकी कलायतल का विकास बिल्कुल ठीक है। कमलेश ढांडा जी कैसी रही विधायिका आपकी? बढ़िया है जी, बढ़िया रही। काम वाम किया उन्होंने? काम बहुत कर काम रहे बहुत किया। ठीक है। आपके हिसाब से आपकी विधायिका ने कितना काम किया है? काम तो किया नहीं यहाँ पर। हाँ? काम नहीं होया काम यहाँ नहीं किया। तो वोट देने जाएंगे इस बार आप? पर। वोट तो हम विकास को देंगे। विकास जी को देंगे? विकास जी को। तो विकास जी को, चूंकि अब वो नया चेहरा है, एकदम से जेपी जी ने उन्हें लॉन्च कर ही दिया है, तो क्या देखकर आप वोट देने जाएंगे? बस वो हमारे सारण साहब हैं, हम उसके भाई हैं, तो हम अपने को वोट देंगे। भाईचारे में देंगे। भाईचारे के हिसाब से। और आपके ढांडा जी ने कितना काम किया नहीं, है? डांडा तो एक बार आई है, इलेक्शन के बाद दोबारा आई नहीं है, कुछ नहीं काम किया यहाँ पर। कोई काम नहीं किया। जो भी- अभी जैसे ताऊ जी बता रहे थे कि सारी सड़कें बना दी, ये करा दिया, वो करा दिया। नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस की मंजूरी थी तो इसको करानी पड़ेगी। अगर ये यहाँ पे ये बीजेपी मंजूर करेगी तो आगे कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस ने ये काम करना पड़ेगा। तो जी जी जी। लेकिन ये तो मंजूरी तो कांग्रेस ने करी हुई थी काम, लेकिन इस बीजेपी ने करवाना पड़ा। करा दिया। ठीक है। अच्छा, जैसे 10 साल हो गए अब हरियाणा में बीजेपी को, उनका कैसा रिपोर्ट कार्ड है, कैसा काम किया, कितना बेहतर विकास किया? बस विकास तो आप देखने लग रहे हो जी। आप बता दीजिए, हम आपसे राय जानने आए हैं। विकास बूस कुछ नहीं हुआ कुछ जी। नहीं हुआ है। इस बार क्या लगता है, परिवर्तन होगा या तीसरी बार बीजेपी सरकार? नहीं, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। ठीक है। कैसा लग रहा है माहौल, क्या चर्चाएं चल रही हैं? माहौल चर्चा का तो पता ही नहीं है जी। जयप्रकाश के लड़के को टिकट मिलने की संभावना थी, उसमें कुछ वो दिक्कत आई हुई है अभी। जी। अगर उसको टिकट मिलती है तो क्लियर है कि जयप्रकाश का लड़का ही जीतेगा। और जहाँ तक बात है कमलेश ढांडा की बीजेपी से, तो वो तो एक बार बनने के बाद यहाँ बढ़ती ही नहीं है। उससे नाराज़ बहुत हैं लोग। अगर कांग्रेस में कुछ फूट होती है तो कुछ हो जाए, नहीं तो जयप्रकाश का लड़का सीट निकालेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी, काफ़ी लोगों से चर्चाएं की, लोग बीजेपी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन कमलेश ढांडा के बिल्कुल खिलाफ हैं सारे, क्योंकि वो आती ही नहीं है। एक बार मरने के बाद 5 साल में दर्शन देती है वो, दोबारा जब भी आती है। और टिकट पे भी कोई राजी नहीं था, तो ये दे दी टिकट, तो इलेक्शन तो लड़ेंगे। मंत्री भी रही तो कितना काम करा? नहीं जी, आती ही नहीं है वो। तो जो होता है वो पार्टी के बेस पे होता है, जो काम होता है वो यहाँ संभालने जनता को आती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आ रही। हाँ जी। अच्छा, जैसे आपने बोला कि काम तो किया नहीं है, बीजेपी ने काम किया है, आपको लगता है 10 बीजेपी सालों में? ने, हाँ बिल्कुल किया तो है। इस बार फिर से एक बार बीजेपी सरकार है तो मुश्किल है जी। मुश्किल है। हाँ जी। टक्कर होगी इस बार? बिल्कुल जी। बाकी वो डिपेंड करता है टिकट बांटने पे कांग्रेस क्या करती है। अगर हुड्डा नाराज होकर चले गए तो सरकार बीजेपी की आएगी।
जी। क्योंकि वो उसमें फूट डल जाएगी, फूट डलने के बाद वो होगा नहीं कुछ। तो तो इस बार कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि फूट एकदम से अफोर्ड कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। या ऐसा ही लग रहा है कि अगर हुड्डा जी नाराज हो गए और जयप्रकाश के लड़के को और 1-2 टिकट पे और वो है तो यहाँ से चले गए तो बीजेपी की सरकार आएगी। बिल्कुल बीजेपी की सरकार आएगी। ठीक है। और रोजगार, महंगाई, ये जो तमाम मुद्दे हैं, क्या इस बार चुनाव में प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल वो तो डाल लेंगे जी, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा बहुत। ठीक। ताऊ जी आपसे बात कर लें? हाँ करें बेटे। ताऊ जी आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार मोदी को बनावांगे। मोदी जी की बना रहे हाँ हैं। जी। क्यों बना रहे हैं? मोदी ने तो ये सुधार दिया जी, देश सुधार दिया। देश सुधार दिया। देश सुधार दिया जी, डंगा काट दिया देश का। अच्छा। हाँ जी, कांग्रेस क्या क्या को किया? इसने हमारे पार्क बना दिया, काम का कोई कमी नहीं छोड़ी बिल्कुल। सब कुछ बेहतर ये करा। खंबे मोटे मोटे काट दिए, लाइट बढ़िया बना दी, सड़कें बढ़िया बना दी हैं, सारा बैंक जेब में कर दिया, बैंक जेब में डाल दिया। और रेल टाइम पे चलती है, बस टाइम पे चलती है। और बेटे कौन से रेल की बात कर रहे हैं? इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सारी रेलें तो लेट हो जाती है। कुछ भी नहीं, 0% है। 0% के साथ। 0% आंकड़े सारे झूठे हैं। हाँ सब झूठा है। कांग्रेस, झूठा है। जो कांग्रेस को वोट देगा ना वो देश का दुश्मन है, अच्छा। हम ये बात कहते हैं। क्यों क्यों देश का दुश्मन कैसे? सबका अधिकार है मत देने का, सब कोई भी किसी को भी मत दे सकता है। अधिकार तो है मान गए, पर इसने तो गंदगी फैला रखी थी। इन बसा सड़कें साफ हुई, घर घर लाइटें का मोदी ने बनाए, घर घर खाते मोदी ने खुलवाए। ठीक है। क्या नहीं किया मोदी अच्छा ने। ये बताइए, आंकड़े वाकड़े कुछ पढ़ते हैं आप? मतलब कौन से थोड़ा आंकड़े? बहुत, जैसे एनसीआरबी के आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। नहीं जी, सारा देश जो समझदार है नहीं वो मोदी की प्रशंसा कर रहा है। दूसरे देश भी प्रशंसा कर रहे हैं मोदी की। मोदी गलत है नहीं, बेचारे साधु हैं, ये महात्मा है, देवता है, और ये राक्षस हैं। देवताओं की राक्षस की लड़ाई अब की बार है, ये मैं कह रहा हूँ। राक्षसों की लड़ाई और देवता की लड़ाई, ये टक्कर है जी। तो भगवान मानते हैं आप मोदी जी को? बिल्कुल जी, भगवान है। कौन से अवतार हैं भगवान? साधु हैं बेचारे, ब्याह रखे नहीं, बस्ते नहीं, बाल नहीं, किस कदर करेंगे? ये देश वास्ते कर रहे हैं। लेकिन लोग मतलब बड़ा सवाल करते हैं, लोगों का सवाल है। 1 लाख का सूट पहनते हैं, 1 करोड़ का पेन रखते हैं। अब उनकी क्या पता है, उसने देखा था। फिर प्रधानमंत्री आंकड़े आते हैं प्रधानमंत्री ये कुछ भी पैर कर दो, भी पहने का। ये बता। हाँ पहनने भी चाहिए, हाँ, सही बात है। देश का राजा है। जरा 400 रुपये की रोटी खाता वो तो कुल में, सही बात और ये 2-2 मुर्गे खावे और 10 भी उसकी दारू की बोतल भी समय। ये राक्षस है, सही बात तो ये बात है जी। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं इस बार। बेरोजगारी नहीं, आज खेत में हमें मजदूर की जरूरत है, मजदूर नहीं मिलता। कहाँ बेरोजगारी? सबके पास गाड़ी है, सबके पास मोटरसाइकिल है, हैं, सबके पास कार होगी अब तो। जी कहाँ से आ गया पैसा, ये बताइए आप। सही बात कह रहे हैं आप। कहाँ बेरोजगारी? बिल्कुल। ये सब ये डोंगी कांग्रेसी रोते फिरे हैं, ये रोते फिरे ही नहीं। भाई का आखिरी दाव लग गया, असल तो लगना नहीं है। अन्नी भी ये 26 इकट्ठे हुए थे, 26 ये वो कह रहा है कि बंदर, कुत्ते, बिल्ली, सब लंगूर पंगूर, वो कह रहा है मान निगड़ते लंगूर इकट्ठे गए। और जब एक पास शेर खड़िया, इकट्ठे का पानी पीने जाओ नहीं, फिर ये सोच लो ये तो शेर खड़िया। हाँ ये बात है। एक अकेला 56 एक इंच का। अकेला 56 इंच का, एक अकेला सब पे भारी। हाँ सब पे भारी। राम राम। राम राम। किसे पसंद कर रहे हैं, किसे वोट देंगे? सीट मिले जी कांग्रेस की जी, कराने पसंद तो जी। कांग्रेस को? हाँ जी कराने। मैंने सुना कि जयप्रकाश जी अपने लड़के के लिए थोड़ी सी मरम्मत कर रहे हैं। देखा जी, टिकट मिलेगी उनको, मिलेगी कि नहीं? क्या पता भी जी, क्या मिले पता? क्या अच्छा पता। कमलेश जांडा के नाम पे तो मोहर लग गई है, हाँ। क्या लगता है जीत पाएंगी? क्या पता जी कि जीतेगी नहीं जीतेगी। माहौल कैसा लग रहा है आपको? मोल गाली बेरा जितना टिकट नहीं बढ़ती इतना नहीं बनती है। इतना बीजेपी ने कैसा काम किया है? ठीक करिए काम लो। ठीक काम किया। जी आपके हिसाब से इस बार आपके क्षेत्र में किसकी चर्चाएं चल रही हैं? जयप्रकाश की जयप्रकाश जी आपके पूर्व विधायक भी रहे, कैसा काम किया उन्होंने? काम तो किए है जी, सब बढ़िया काम किए। और कमलेश जांडा जी ने कैसा काम किया? काम किए, कमलेश डांडा ने कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया। नहीं, 5 साल में कुछ तो किया होगा, मंत्री पद भी रहा उनके पास। कोई लड़का नहीं लगाया, कोई गाड़ी नहीं बनाई है, कोई विकास नहीं करे है। अपना मन के मंत्री बन के कोठी पे बैठी है। जो कोई जिम्मेदार का या किसान का काम करेगी जब ही लोग वोट देंगे।
इस कलियात हल्का में जो भी टिकट मिलेगी ना, कांग्रेस से टिकट मिलेगी ना, तो जयप्रकाश का लड़के को विकास को टिकट मिलेगी तो विकास के साथ हम। विकास के साथ हाँ। हैं। और कमलेश ढांडा जी चूंकि मंत्री रही, फिर उसके बाद दोबारा भी वो किया, तो बीजेपी ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो आप लोगों के लिए किया ही होगा। जी दोबारा टिकट कोई कैंडिडेट ही नहीं है बीजेपी का, उस चक्कर में उसको दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, चेहरा ही नहीं है कोई। चेहरा ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, इस बार वोट देने जाएंगे? हाँ, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस। बीजेपी से नाराजगी है या कोई और बात है? नाराजगी है पूरी पूरी, क्यों? कोई काम ही नहीं कराया। लेकिन अभी बहुत सारे लोग खुश थे, कह रहे थे काम वाम बहुत हो गया है, बिजली जो- सड़क सारी जो खुश होंगे वो दे देंगे, जो खुश होंगे वो दे देंगे, सही बात है। कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं खुश हैं? नहीं है, क्यों इतनी नाराजगी क्यों है वैसे? कोई रोजगार नहीं दिया बच्चों को। जी। हाँ, कोई लेकिन बताओ। बिना पर्ची बिना खर्ची के वादे तो कर रहे हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची और कोई नौकरी नहीं, बस फिर बिना खर्ची बिना पर्ची क्या है। सही बात है। आज भी पर्ची चलती है, खर्ची भी चलती है, पर्ची भी चलती है। लेकिन युवा तो कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्चे के हमारी भर्तियां हुई हैं। युवा हमारा इतना पैदा हो गए घूम बन के, युवा भी हमारे से पैदा हुए हैं। हमने भी तो पता है भाई, पीछे तो हमारा घर अंदर हमारी जेब में तो जावे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस सही बात कह रहे हैं। अच्छा इस बार क्या लगता है, 90 विधानसभा सीट है, इनमें से बीजेपी कितनी सीटों पर जीत पाएगी? 25 से 20, 25 से 20। इतना आक्रोश क्यों? बस पब्लिक में है। अच्छा जैसे किसान, चूंकि किसी ने बताया आप किसान नेता हैं, मैंने बहुत जगह बात की तो लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं होगा, आपको लगता है? 750 किसान मर गए, प्रभाव क्यों नहीं होगा? जिस कहकर के वो किसान मरे उनका प्रभाव नहीं होगा। बस अभी अभी जैसे ताऊ जी से मैंने बोला 750 किसानों के बारे में ही बोला उनसे, तो उन्होंने बोला कि वो वहाँ पर गोलियों से नहीं मरे हैं, वो अपनी वजह से मरे। गोली से मरने वाले किसान नहीं होते, बगैर गोली मर गए वो किसान नहीं थे। बिल्कुल थे किसान, किसान तो थे, आंदोलन में मरे हैं। आंदोलन में चाहे वो बैठे बैठे का अटैक आ गया किसी का, वो आंदोलन में तो गया है। बस फिर वो तो शहीद है एक किस्म का किसानों के लिए तो। अच्छा पहलवान आंदोलन हुए, सरपंचों के आंदोलन हुए, क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ, पहलवान आंदोलन हो तो उनका प्रभाव 100% है। जी। किसी लड़की के साथ किसी के साथ ज्यादती होती है, अपनी बेइज्जती कराए कोई, अपने आप राजी है कोई? आप कराए इसको अपनी बेइज्जती? एक पहलवान बेटी, एक हो 10 हो 20 हो, एक में हौसला होता है, एक में नहीं होता। लेकिन उसने हौसला तो दिखाया कम से कम, भाई अपनी बेइज्जती भी कराई, भाई ज्यादती तो हुई है उनके साथ। तो इस बार हवा किस ओर है आपके कलायत? कांग्रेस की ओर कांग्रेस की ओर है। जिता देंगे इस बार? पक्की। 2 बार से बीजेपी जीत रही है इस बार। कोई बात नहीं, तो कदे हुए वो भी 2 बार जीते थे, पहले वो 2 बार जीते थे, ये 2 बार जीत गए। बदलाव भी जरूरी है। एक तवा पड़ी पड़ी रोटी एक साइड तक वह भी जल जाए, रोटी पलटनी भी जरूरी है। जी। रोटी पलट जाएगी इस हाँ, बार। पक्की पलटेगी। ठीक है। इस बार किसको वोट दिया जाएगा? वोट तो जी देना तो काम ना चाहिए जी, लेकिन मेरे इलाका में कोई काम वगैरह तो है नहीं, बट्ठा गोल करे अब कह दो। कमलेश ढांडा जी आपकी विधायिका रही, कितना काम हुआ, कितना बेहतर विकास आप हुआ? मेरे से ज़्यादा देखो जी, यहाँ मार्केट में घूम के कितने काम हो या अपना पता चल जाएगा। लेकिन लोग तो उनको पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को पसंद कौन कर कर रहे रहा है जी पसंद? बीजेपी को कर रहा है जी, कमलेश डांडा को नहीं। हैं। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी के वोट तो मिलेंगे कमलेश ढांडा जी वो को? मजबूरी हो रही होगी चीज़ें, कोई दे दिया नहीं तो कमलेश से तो नहीं कोई खुश, कोई कुछ। कोई खुश। अच्छा और किसकी हवा यहाँ पर अच्छी है? हवा तो जी परमात्मा कराएगा किसकी अच्छी होगी कि नहीं, लेकिन जो काम कराएगा उसकी अच्छी होनी चाहिए। बीजेपी ने तो काम करवाए, लेकिन इन कांग्रेस ने जो कमलेश डांडा है, जो पीछे कम्युनिटी सेंटर है, पार्क है, पूरा बट्ठा गोल कर दिया, अदर में छटवा दिया कि जरूरत थी। मंत्री भी बन गई थी, लेकिन काम नहीं हुआ उस पर कुछ भी। उस तर ठीक है, उधर हम पाले करवा लिया बेचारा ने, लेकिन इनने तो कुछ नहीं कराया। क्या फायदा लगा फिर उसका? सही बात। और दोबारा फिर बीजेपी ने उसको मूर्खताई करी है, मैं तो नहीं कहूँ टिकट तो टिकट दे दी, दिया। फिर मूर्खताई करी है ना उसको। अच्छा, हाँ, लेकिन कुछ तो देख के टिकट दिया होगा, मंत्री पद भी हुआ दिया तो था। मंत्री पद दे दिया देख के, लेकिन काम देख के देना चाहिए। मैं तो यह कहूँ जी, दे तो सबने देवा, क्या पता लगा के दे दिया देख के। अनुराग ढांडा जी भी आम आदमी पार्टी से, एनएलओ और जेजेपी भी अपना दमखम लगा रही है, क्या लगता है इन सब पार्टियों का क्या होगा? अनुराग डांडा का के है जी, उरा नरवाना का एरिया का उरा लिया के जरूरत है, लोकल क्यों नहीं आंदे उरा? उरा क्या 67 गाँव में इधर का कोई आदमी है नहीं, इतने आदमी है उरा, उनसे दे दो किसी का टिकट। लोकल आदमी होगा, उसको पता चलेगा भाई हाँ उरा के है, सुख है दुख है के है। बने यार अपना भग्य में तो पीछे बढ़ाए गोजी में पाए अपना काम से। बताओ इस क्या बार फायदा? मुकाबला किसमें होगा? मुकाबला तो जी वही बात आ जाएगी लास्ट, बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन बीजेपी की मजबूरी लोगों की होगी कि वोट देना,
भाई ऊँट दे दें, लेकिन इस तरह राजी तो कौन कमलेश डांडा, इसकी टिकट चेंज करनी चाहिए। किसको आपको लगता है टिकट देनी चाहिए थी? इधर जी, इधर तो जो वही बात है, तो बेचारा राम ना प्यारा हो गया यू धर्मपाल शर्मा, उसकी टिकट बना थी, काम न देखे तो वो फिर और लोकल बहुत विधायक है जी हमारे, इनने भी देश के उम्मीदवार जी विधायक के देवे तो जी, उम्मीदवार नहीं तो जीतरे देवे तो जे टिकट मिलती वोट मांगने की जरूरत नहीं थी जी, उनने देनी चाहिए थी। कोई भी देश कहते बीजेपी के गलत 10-10 15-15 साल तक जुड़ रहे हैं, गलती के जी भुगतनी मामना पड़ेगी, गलती आया थोड़ी हुई है जी, ये बात है इसकी भुगतनी पड़ेगी। और या जे दोबारा बन गई नहीं, सिर पे बैठ जाएगी, फिर फिरना पड़ेगा उनको रोड पर को धक्के खाने माने तो न्यू भुगतनी पड़ेगी जी। अच्छा, कांग्रेस ने और बीजेपी में, दोनों में सरकारों में अगर कंपैरिजन किया जाए, किसने बेहतर काम किया है? सरकार ने तो जी सब अपना टाइम में कोई नहीं कसर छोड़ दी, अपने टाइम के अनुसार सब चीज़ चेंज होती चले हैं वह है, लेकिन ये बापा तो सीधी बात तो इसते है कमलेश डांडा तय जी, इसने तो कोई काम कराए जे यह काम करवा दी उरा वोट मांगने की जरूरत भी नहीं थी, अपना आप वोट देंगे लोगों ने दिखे नहीं था काम करवाने का, लेकिन इसने करवाया तो नहीं है कि भी कुछ भी। अच्छा, क्या लगता है तीसरी बार बीजेपी सरकार बन पाएगी? देखो जी, ज़्यादा आप किसी की नहीं, इतनी लंबी चिड़ दे आप तो अपना हल्का की बात छेड़, इसका वह तो लोगों का अपना अपना रुझान है जी। फिलहाल हम मार्केट में थे और कलायत मार्केट में मौजूद थे। यहाँ पर तमाम लोगों से हमने चर्चाएं की, समझने की कोशिश की कि आखिर इस विधानसभा से कौन हो सकता है इनका अगला विधायक। लोगों की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।